क्या बिना किसी मंत्र, बिना किसी पूजा पाठ के केवल मन में राम राम जपने से जीवन में शांति, सफलता और सुख आ सकता है? क्या वाकई सिर्फ 2 शब्द राम राम आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हैं? क्या बिना किसी विधि विधान के केवल मन में राम नाम लेने से ही मनुष्य को वह शांति मिल सकती है जिसे पाने के लिए लोग वर्षों तक तप करते हैं? आप सोच रहे होंगे इतना आसान कैसे हो सकता है, लेकिन यही तो प्रभु राम के नाम की सबसे बड़ी महिमा है। यह नाम सरल है लेकिन इसका प्रभाव असीम है। जब दुनिया शोर से भरी हो, जब मन भटकावों से घिरा हो, तब बस मन ही मन राम राम कहना एक ऐसी दिव्य शक्ति को जागृत करता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। कभी आपने सोचा है सिर्फ मन ही मन राम राम बोलने से क्या कुछ बदल सकता है? यह नाम केवल उच्चारण नहीं है, यह आत्मा की पुकार है, यह चेतना की जागृति है और यह स्वयं भगवान राम का जीवित आशीर्वाद है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मन में राम राम बोलने के 30 ऐसे दुर्लभ और अद्भुत लाभ जो न सिर्फ आपके मन और मस्तिष्क को शुद्ध करेंगे बल्कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाएंगे। चाहे वह मानसिक शांति हो, स्वास्थ्य, आत्मिक उन्नति या मोक्ष की ओर बढ़ता कदम। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ 2 शब्द राम राम आपके भाग्य को बदल सकते हैं? लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह 2 अक्षर नहीं, एक चमत्कारी शक्ति है जो मनुष्य के जीवन को अंधकार से उजाले की ओर ले जाती है। नंबर 1, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जब कोई मनुष्य श्रद्धा से मन ही मन राम राम का जाप करता है तो वह केवल नाम नहीं दोहराता बल्कि स्वयं प्रभु से जुड़ जाता है। राम नाम वह सीधा पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यह कोई जटिल साधना नहीं बल्कि सरल और सहज मार्ग है जिस पर चलते ही भगवान राम की कृपा बरसने लगती है। उनके नाम का स्मरण उनके आशीर्वाद का आमंत्रण है। यह नाम प्रभु का प्रत्यक्ष स्वरूप है। जब हम राम कहते हैं तब राम स्वयं हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। इसी कृपा से जीवन में अकल्पनीय चमत्कार होने लगते हैं। नंबर 2, मृत्यु के समय भय नहीं होता। मृत्यु संसार का सबसे बड़ा भय है, पर जो व्यक्ति जीवन भर मन में राम नाम जपता है वह इस भय से मुक्त हो जाता है। जब अंतिम क्षण आता है और सांसें थमने लगती हैं, तब उसे डर नहीं लगता क्योंकि राम नाम उसकी आत्मा में बस चुका होता है। राम नाम के प्रभाव से मृत्यु का क्षण भी एक मधुर अनुभव बन जाता है, जहां भक्ति की रोशनी में आत्मा प्रभु की गोद में विश्राम पाती है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु में भी राम का साक्षात्कार होता है और वही साक्षात्कार उसे मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देता है। नंबर 3, संकल्पों की प्राप्ति होती है। राम नाम का जाप मनुष्य के अंतर्मन में उजाला भर देता है। जैसे जैसे व्यक्ति मन में राम नाम का उच्चारण करता है वैसे वैसे उसके विचार भी शुद्ध होते जाते हैं। यह शुद्धता उसे शुभ संकल्पों की ओर प्रेरित करती है, जैसे सेवा करना, दूसरों की मदद करना, संयम रखना और धर्म के मार्ग पर चलना। मन के भीतर की अशुद्ध इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और उसमें सत्कर्मों की भावना जागृत होती है। यह नाम प्रेरणा का स्रोत बन जाता है जो जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर ले जाता है। नंबर 4, भूत प्रेत बाधाओं से रक्षा होती है। राम नाम में इतनी शक्ति है कि यह हर प्रकार की नकारात्मक और अदृश्य बाधाओं से रक्षा करता है। चाहे वह भूत प्रेत की उपस्थिति हो, काली ऊर्जा हो या कोई बुरी शक्ति, राम नाम की आभा के सामने सब निष्क्रिय हो जाती है। यह नाम एक दिव्य कवच की तरह कार्य करता है जो साधक को हर प्रकार की अदृश्य परेशानियों से सुरक्षित रखता है। जिन स्थानों पर राम नाम का स्मरण होता है वहां कभी भी अशुभ शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए यह नाम हर घर, हर हृदय में बसना चाहिए। नंबर 5, मन प्रसन्न और आनंदित रहता है। राम नाम केवल मानसिक या आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देता बल्कि यह हृदय को गहराई से आनंदित करता है। जब व्यक्ति दिन भर की भाग दौड़, चिंता और तनाव से थक कर भी बस एक बार राम नाम लेता है तो एक सुखद ठंडक पूरे मन में फैल जाती है। यह नाम दुखों को नहीं मिटाता पर उन्हें सहने की शक्ति और भीतर से हंसने की वजह जरूर देता है। जीवन चाहे जैसे भी हो, जब मन में राम बसते हैं तो उसमें स्वतः ही आनंद की तरंगें उठती हैं, बिना कारण, बिना अपेक्षा। यह वही आनंद है जिसे परमानंद कहा गया है। नंबर 6, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब इंसान बार बार राम राम का स्मरण करता है तो वह केवल किसी देवीय नाम को नहीं दोहरा रहा होता बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर रहा होता है।
यह नाम उसके भीतर एक ऐसा बल भरता है जो उसे किसी भी स्थिति का सामना निर्भीकता से करने की शक्ति देता है। डर, असमंजस और असुरक्षा की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और व्यक्ति में यह विश्वास जन्म लेता है कि जब राम मेरे साथ हैं तो कोई बाधा मुझे छू नहीं सकती। यही आत्मविश्वास उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अडिग बनाता है। नंबर 7, बुरे विचारों से रक्षा होती है। हमारा मन हमेशा द्वंद्व में रहता है, कभी शुभ की ओर जाता है तो कभी अशुभ विचारों की ओर। लेकिन जब भी आप मन में राम राम का स्मरण करते हैं तो यह नाम एक दिव्य प्रकाश बनकर आपके भीतर की नकारात्मकता को नष्ट कर देता है। यह नाम एक ऐसी ढाल बन जाता है जो बुरे विचारों को पास नहीं आने देता। जैसे ही कोई अशुद्ध विचार मन में उठे, उसी क्षण राम राम का जाप उसे धो डालता है और आपका मन पुनः शुद्ध और शांत हो जाता है। यह एक सहज लेकिन प्रभावशाली साधना है जिसे हर कोई कर सकता है, कहीं भी कभी भी। नंबर 8, गुस्सा नियंत्रण में आता है। क्रोध वह आग है जो पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरों को। लेकिन जब गुस्से के क्षणों में कोई व्यक्ति मन ही मन राम राम कहता है तो उसके भीतर की यह आग धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। यह नाम हमारे तंत्रिका तंत्र पर शीतल प्रभाव डालता है और हमारे सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने की शक्ति को संतुलित करता है। यह केवल गुस्से को दबाता नहीं बल्कि उसकी जड़ को ही शांत कर देता है। राम नाम मन के ताप को ठंडक देता है और व्यक्ति के व्यवहार में संतुलन लाता है। नंबर 9, मानसिक शांति का अनुभव होता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है अंदरूनी शांति, जो ना बाजार से मिलती है ना किसी दौलत से। जब व्यक्ति बार बार अपने मन में राम राम कहता है तो वह बाहरी दुनिया के कोलाहल से हटकर भीतर की दिव्यता से जुड़ता है। यह नाम मन की हलचल को धीरे धीरे शांत करता है, जैसे किसी उफनती नदी की लहरें थम जाएं। यह शांति सतही नहीं होती बल्कि आत्मा की गहराइयों से निकलती है, जहां न कोई चिंता होती है न कोई अशांति। जब मन राम में टिक जाए तो वह अपने आप विश्राम पा जाता है। नंबर 10, मन स्थिर और एकाग्र होता है। हमारा मन स्वभाव से चंचल है, हर क्षण किसी न किसी विचार में उलझा रहता है। पर जैसे ही हम मन ही मन राम राम जपना शुरू करते हैं, वैसे ही यह चंचलता घटने लगती है। यह नाम एक केंद्र बिंदु बन जाता है जिसके चारों ओर हमारे बिखरे हुए विचार धीरे धीरे संगठित हो जाते हैं। इससे मन में एकाग्रता आती है, ध्यान स्थिर होता है और आत्मा भीतर की ओर लौटने लगती है। राम राम का जाप केवल मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि ध्यान की एक दिव्य अवस्था है जिसमें प्रवेश करने से व्यक्ति स्वयं को पहचानने लगता है। नंबर 11, चिंता और तनाव कम होता है। आज का मानव जीवन तनाव और चिंता से घिरा हुआ है, चाहे वह आर्थिक दबाव हो, पारिवारिक समस्याएं हो या भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन जिस क्षण आप मन ही मन राम राम जपते हैं, उसी क्षण मस्तिष्क में सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं। यह कंपन मस्तिष्क की नसों को शांत करते हैं, दिल की धड़कनों को संतुलित करते हैं और शरीर में शांति का संचार करते हैं। धीरे धीरे आपकी चिंताएं घटती हैं और आप अपने आप को हल्का और मुक्त अनुभव करने लगते हैं। राम नाम जैसे मन का टॉनिक है जो हर तनाव को पिघला देता है। नंबर 12, मन स्थिर और एकाग्र होता है। हमारा मन हर पल कहीं न कहीं भटकता रहता है, कभी भूतकाल की स्मृतियों में तो कभी भविष्य की चिंताओं में। लेकिन जब हम राम राम का जाप करते हैं तो यह भटकता मन धीरे धीरे एक स्थान पर ठहरने लगता है। यह नाम जैसे किसी चंचल नदी को बांध देता है और ध्यान की ओर मोड़ देता है। नियमित राम नाम स्मरण से मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे व्यक्ति न केवल अध्यात्म में स्थिर होता है बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी अधिक संयमित और जागरूक बनता है। नंबर 13, नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, आत्मा का भी पुनः सशक्त होने का समय है। यदि व्यक्ति सोते समय मन में राम राम का जप करता है तो उसका मन शुद्ध विचारों से भर जाता है। यह नाम तनाव को मिटा देता है और मस्तिष्क को एक ऐसी शांति प्रदान करता है जिससे गहरी और निर्मल नींद आती है। नींद के दौरान भी राम नाम की गूंज आत्मा को एक दिव्य विश्राम का अनुभव कराती है, जिससे अगली सुबह नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ शुरू होती है। नंबर 14, स्मरण शक्ति तेज होती है। जब मन शांत और एकाग्र होता है तब मस्तिष्क की कार्य क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। राम नाम का जाप मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को सशक्त करता है, जिससे स्मरण शक्ति
तेज होती है। विद्यार्थी, साधक या जो भी नियमित रूप से राम नाम का जप करता है, उसमें ज्ञान को ग्रहण करने और उसे लंबे समय तक याद रखने की क्षमता में वृद्धि होती है। यह नाम एक दिव्य उर्वरता की तरह है जो मस्तिष्क की भूमि को सशक्त बनाता है। नंबर 15, हृदय रोग में राहत मिलती है। राम नाम केवल मन को नहीं, शरीर को भी आरोग्य देता है। इसका कंपन इतना सकारात्मक होता है कि यह हृदय की धड़कनों को संतुलित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है कि भक्ति भाव और सकारात्मक विचारों से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का स्मरण करता है, उसके हृदय में संतुलन, शांति और स्थिरता बनी रहती है, जिससे हृदय रोगों की संभावना घट जाती है। नंबर 16, जीवन में उद्देश्य की स्पष्टता आती है। जब मन में राम बसते हैं, तब जीवन की दिशाएं स्पष्ट हो जाती हैं। यह नाम व्यक्ति को बाहरी भ्रम और भटकाव से निकालकर उसके भीतर के उद्देश्य से जोड़ता है। वह जान पाता है कि उसका जीवन सिर्फ सांसों का सिलसिला नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय उद्देश्य की पूर्ति है। राम नाम उसके जीवन को दिशा देता है, लक्ष्य के प्रति जागरूक करता है और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। नंबर 17, काम, क्रोध, लोभ, मोह पर नियंत्रण मिलता है। ये 4 विकार मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं, लेकिन राम नाम का स्मरण इन सभी विकारों को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। यह नाम मन में ऐसी सात्विकता उत्पन्न करता है कि कामना शुद्ध हो जाती है, क्रोध शांत होता है, लोभ समाप्त होता है और मोह से मुक्ति मिलने लगती है। व्यक्ति के भीतर विवेक जागता है, जिससे वह जीवन को सच्चाई और संभव से जीने लगता है। नंबर 18, भय का नाश होता है। डर एक ऐसा अंधकार है जो आत्मा की शक्ति को छीन लेता है, लेकिन राम नाम एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जो हर प्रकार के भय को मिटा देता है। चाहे वह मृत्यु का भय हो, असफलता का डर हो या अकेलेपन की चिंता, यह नाम व्यक्ति को ऐसा आत्मबल देता है कि वह किसी भी विपत्ति में डटकर खड़ा हो सकता है। जब राम का नाम होठों पर और हृदय में होता है तो भय दूर भाग जाता है। नंबर 19, आत्मा पवित्र होती है। हमारे कर्म, विचार और इच्छाएं आत्मा को दूषित कर सकती है, लेकिन राम नाम का जाप आत्मा को धो डालता है, जैसे कोई शुद्ध गंगा की धारा हो जो हर गंदगी को बहा ले जाए। यह नाम व्यक्ति को भीतर से निर्मल करता है और उसकी चेतना को शुद्ध बनाता है। एक बार आत्मा पवित्र हो जाए तो वह स्वाभाविक रूप से ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगती है। नंबर 20, कर्मों का शुद्धिकरण होता है। हम जीवन में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में। इनमें कई पाप कर्म भी होते हैं जिनका हमें पछतावा रहता है, लेकिन राम का स्मरण वह अग्नि है जो इन अशुद्ध कर्मों को जला देती है। यह जाप आत्मा को प्रायश्चित की ओर प्रेरित करता है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर शुद्ध परिवर्तन लाने लगता है और फिर पुण्य के मार्ग पर चलने की क्षमता प्राप्त करता है। नंबर 21, बोलने की शक्ति में सुधार होता है। शब्दों में बहुत ताकत होती है और जब मन पवित्र होता है तो वाणी भी प्रभावशाली बनती है। जो व्यक्ति मन में निरंतर राम नाम का जप करता है, उसकी वाणी में मधुरता, प्रभाव और ईश्वरीय स्पर्श आ जाता है। उसका कहा गया प्रत्येक शब्द दूसरों के हृदय को छूता है, जिससे वह स्वयं को औरों से जोड़ने में समर्थ होता है। यह नाम वाणी को सुंदरता, गहराई और आत्मीयता प्रदान करता है। नंबर 22, पारिवारिक जीवन में सुख और शांति आती है। यदि एक ही परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से मन में राम नाम का स्मरण करें, तो पूरे घर का वातावरण सात्विक, प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण बन जाता है। झगड़े, गलतफहमियां और अशांति स्वतः समाप्त हो जाती है। घर एक मंदिर बन जाता है जहां हर कोना प्रभु की उपस्थिति से भर जाता है। राम नाम पारिवारिक रिश्तों में मिठास और विश्वास घोलता है। नंबर 23, दिमागी थकावट दूर होती है। दिन भर की भागदौड़, शोरगुल और तनाव से मस्तिष्क थक जाता है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर मन में राम जपता है, तो यह थकावट एक सुखद शांति में बदल जाती है। यह नाम जैसे दिमाग को एक स्नेहपूर्ण विश्राम देता है, जिससे व्यक्ति पुनः ताजगी और ऊर्जा से भर जाता है। यह नाम मानसिक विश्राम का अमोघ उपाय है। नंबर 24, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। राम नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली कंपन है। जब यह कंपन किसी स्थान या व्यक्ति में होता है, तो वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। यह नाम बुरी नजर, ईर्ष्या, डर, शाप और अदृश्य बाधाओं को नष्ट कर देता है।
जैसे दीपक अंधकार को हटाता है, वैसे ही राम नाम हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर देता है। नंबर 25, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। राम नाम का स्मरण मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है, जिसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। शरीर में सकारात्मक हार्मोन सक्रिय होते हैं, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। यह नाम शरीर को ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है कि छोटी मोटी बीमारियां पास भी नहीं फटकती। यह भक्ति और स्वास्थ्य का दिव्य संगम है। नंबर 26, मनोबल में वृद्धि होती है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब मनुष्य खुद पर से विश्वास खो देता है, लेकिन राम नाम वह संजीवनी बन जाता है जो मन के टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ देता है। यह नाम ऐसा बल देता है कि व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उभरता है। मनोबल के साथ आत्मबल भी जागृत होता है, जिससे जीवन हर संकट में विजय पा लेता है। नंबर 27, आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। राम राम का जाप केवल साधारण साधना नहीं है, यह एक ऐसा मार्ग है जो आत्मा को उसके मूल स्वरूप से जोड़ता है। यह नाम भीतर झांकने की प्रेरणा देता है और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं, एक दिव्य चेतना है, और यह बोध जीवन को ही बदल देता है। नंबर 28, इच्छाएं संयमित होती हैं। इच्छाएं यदि असंतुलित हों तो वे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं, लेकिन राम नाम का स्मरण इच्छाओं को नियंत्रित करने की अद्भुत शक्ति देता है। यह नाम भीतर की संतुष्टि को जागृत करता है, जिससे व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी आनंद खोज लेता है। उसका लोभ कम होता है और वह केवल उतना ही चाहता है जितना आवश्यक हो, जिससे जीवन सरल, शांत और संतुलित हो जाता है। नंबर 29, आलस्य और प्रमाद दूर होता है। जब व्यक्ति के भीतर राम नाम की ऊर्जा प्रवाहित होती है, तब शरीर और मन दोनों में सक्रियता आ जाती है। वह व्यक्ति निष्क्रियता से बाहर निकलकर कर्मयोगी बन जाता है। आलस्य का स्थान अब ऊर्जा और प्रेरणा ले लेती है। राम नाम ऐसा आंतरिक बल देता है जिससे व्यक्ति हर दिन नए जोश और उत्साह से भर जाता है। नंबर 30, जब आप यह सब जान चुके हैं कि केवल मन में राम राम बोलने से कितना कुछ बदल सकता है, तो अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि क्या यह संभव है, बल्कि यह है कि अब से आप कब शुरू करेंगे। यह नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे पवित्र और प्रभावशाली ऊर्जा है जो आपकी आत्मा से सीधा संवाद करती है। यह वही नाम है जिसे वर्षों से आर्षि मुनि, संत महात्मा और भक्तगण साधते आए हैं। उन्होंने इसके चमत्कार देखे हैं और अब आपकी बारी है। राम नाम किसी एक विशेष समय, स्थान या विधि का मोहताज नहीं है, न किसी मंदिर की जरूरत है, न ही किसी अनुष्ठान की। यह नाम तो हर सांस में समा सकता है, बस आपको उसे याद करने का भाव रखना है। जब यह नाम आपके मन में बस जाएगा तो आपको बाहरी दुनिया की शांति खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद शांति का स्रोत बन जाएंगे। आज से एक संकल्प लें कि जब भी मन अशांत हो, जब भी भय सताए, जब भी जीवन अधूरा लगे, बस आंखें बंद करें और मन में कहें राम राम। ये दो शब्द नहीं, दो दरवाजे हैं, एक जीवन के उद्देश्य की ओर, दूसरा ईश्वर के सान्निध्य की ओर। क्योंकि अंत में जब जीवन का पर्दा गिरता है तो ना धन साथ जाता है, ना पद, ना प्रतिष्ठा साथ जाता है, तो बस राम नाम की गूंज, और उस गूंज में ही मोक्ष है, शांति है और प्रभु की परम कृपा भी। तो आइए इस क्षण से, इसी सांस से, इसी विचार से मन में राम राम बसाइए और जीवन को प्रभु के रंग में रंग दीजिए। प्रिय दर्शकों, अगर इस वीडियो को देखकर आपके मन में एक भी क्षण के लिए शांति उतरी हो, अगर राम राम की महिमा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इस अनुभव को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी अपनों तक पहुंचाइए जिन्हें इस शांति, इस प्रेरणा और इस दिव्यता की जरूरत है। राम नाम एक ऐसी ज्योति है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही फैलती है, और उस प्रकाश में न केवल आप बल्कि आपके आसपास का पूरा वातावरण रोशन हो सकता है। अगर आप भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं तो नीचे कमेंट में दिल से लिखिए जय श्री राम। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह एक संकल्प है, प्रभु के चरणों में रखा गया एक सुंदर वचन जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और आध्यात्मिक और प्रेरणात्मक विषयों से जुड़ी कहानियां, रहस्य और ज्ञान आपको मिलते रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन दबाइए
ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका प्रकाश सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में बस यही कहूंगा, राम नाम बोलते रहिए, प्रभु को महसूस करते रहिए, क्योंकि यही नाम है जो हर परिस्थिति में, हर सांस के साथ और अंत में मृत्यु के पार भी आपके साथ रहेगा।